Hello students, welcome to my channel. Today I am teaching Tempest written by William Shakespeare. I have explained Act 1, Scene 2, Part 1 and 2 on my previous video. So today I shall continue with Act 1, Scene 2, Part 3. Prospero. Dull thing I say so, he that Caliban whom now I keep in service. Thou best knowest what torment I did find thee in. यहाँ पे प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि तुम्हें याद है कि तुम कितनी टॉर्मेंट यानी कितनी टॉर्चर तुम सह रहे थे. आई डिड फाइंड दी इन, जब मैंने तुम्हें फाइंड किया था, जब मैंने तुम्हें देखा था. आपको जब आप पहले के एक्ट मेरी सीन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है. प्रोस्पेरो की और एरियल से किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है. Thy groans did make wolves howl and penetrate the breast of every angry bears. यानी कि तुम ऐसे चीखते थे जैसे कि वुल्स लोग, जैसे वुल्स आपको पता है भेड़िया जैसे चीखते हैं चिल्लाते, तुम वैसे हाउल करते थे और तुम्हारी जो आवाज़ें हैं वो एक एंग्री बियर से भी ज़्यादा खतरनाक थी, मतलब इतनी ज़्यादा दर्द भरी थी. इट वॉज अ टॉर्मेंट, तुम्हारे लिए वो एक टॉर्चर था. To lay upon the damned which Sycorax could not again undo. जो विक साइकोरैक्स ने तुम्हें वहाँ पे बंदी बना दिया था, उससे वहाँ से मैंने तुम्हें निकाला. इट वॉज माइन आर्ट, अपनी मैजिक से. When I arrived and heard thee, that maid gave the pine and let thee out. मैंने तुम्हें उस पाइन वाली ट्री से मैंने तुम्हें बाहर निकाला. एरियल. I thank thee master, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मास्टर. Prospero. If thou more murmurest, I will rend an oak and peg thee in his knotty entrails till thou hast howled away 12 winters. और तुम अगर ज़्यादा मर्मर यानी ज़्यादा आप कुछ बोलोगे तो मैं दोबारा से तुम्हें वहीं बंद कर दूंगा और तुम वहाँ पे हाउल करते रहोगे फॉर 12 विंटर्स यानी कि 12 साल तक. एरियल. पार्डन मास्टर, आई विल बी कॉरेस्पॉन्डेंट टू कमांड एंड डू माई स्पिरिटिंग जेंटली. मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपकी सारी ऑर्डर्स को बहुत अच्छी तरीके से मैं ओबे करूँगा, फॉलो करूँगा. प्रोस्पेरो. डू सो एंड आफ्टर 2 days आई विल डिस्चार्ज दी. तुम ऐसा ही करो और मैं तुम्हें 2 दिन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा. एरियल. दैट्स माई नोबल मास्टर, व्हाट शैल आई डू, से व्हाट शैल आई डू. अब वो से पूछ रहे कि हाँ मेरे नोबल मास्टर, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए. प्रोस्पेरो. गो मेक दाई सेल्फ लाइक अ nymph ऑफ द सी. Be subject to no sight but thine and mine, invisible to every eyeball else. यहाँ पे प्रोस्पेरो कह रहे कि अपने आप को निम्फ ऑफ द सी यानी कि सी का एक फेरीज की तरह अपने आप को बना लो और तुम एकदम इनविजिबल हो जाओ, सबके कोई तुमको देख नहीं सके सिर्फ मेरे अलावा. गो टेक दिस शेप एंड हिदर कम इन टू गो हैंस विद डेलिगेंस. और अपनी काम अच्छे से करो. एग्जिट एरियल. अवेक डियर हार्ट अवेक, दाउ हैड स्लेप्ट वेल अवेक. प्रोस्पेरो यहाँ पे कह रहे हैं, अब एरियल की एग्जिट हो जाती है और यहाँ पे वो कह रहे हैं अपनी बेटी को, जिसने अवेक, उठ जाओ मेरी बेटी उठ जाओ, तुम अच्छे से सो गई हो. पर ये हम सब जानते हैं कि एरियल ने, प्रोस्पेरो ने ही अपनी मैजिक से मिरांडा को सुला दिया था ताकि वो एरियल से अपनी बात कर सके. मिरांडा. द स्ट्रेंजनेस ऑफ योर स्टोरी पुट हैवीनेस इन मी. मिरांडा यहाँ कह रही है अपने फादर से कि आपकी जो स्टोरी ने मेरे ऊपर ऐसा हैवीनेस, ऐसा बर्डन डाल दिया कि मेरी आँखें ही बंद हो गई. प्रोस्पेरो. शेक इट ऑफ, कम ऑन, वी विल विजिट कैलिबन माई स्लेव हु नेवर यील्ड्स अस काइंड आंसर. यहाँ पे प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि चलो छोड़ो, हमें कैलिबन से मिलना है जो हमारा स्लेव है, जो हमें कभी भी सही आंसर नहीं देता है. मिरांडा. इट्स अ विलन सर, आई डू नॉट लव टू लुक ऑन. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मिरांडा उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, उसे विलन कह रही है और ना ही उसे देखना भी पसंद नहीं करती है. क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा कि कैलिबन ने मिरांडा के साथ क्या क्या करने की कोशिश की थी. प्रोस्पेरो. बट एज इट इज़ वी कैन नॉट मिस हिम. हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते. ही डज मेक आवर फायर, वो हमारे लिए फायर लगाता है. फेच इन आवर वुड्स, हमें वुड्स ला के देता है. एंड सर्व्स इन ऑफिसेज, और हमारे छोटे मोटे काम भी करके देता है ऑफिसेज के. दैट प्रॉफिट अस, जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिट है. वट हु स्लेव कैलिबन दाउ अर्थ दाउ स्पीक. यहाँ पे कैलिबन को अर्थ कहा जा रहा है क्योंकि कैलिबन को कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है एरियल से, जो स्पिरिट ऑफ एयर, फायर एंड वाटर है, और यहाँ पे कैलिबन को इसलिए वो अर्थ कह रहे हैं.
Caliban, within, there is wood enough within. वो अंदर से कह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत सारी woods है, फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं आपको और woods ला के दूँ? Prospero, come forth, I say, there is other business for thee. वो Caliban से कहते तुम अंदर आओ, तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे काम हैं. Come thou tortoise when, और यहाँ पे re-enter Ariel भी आते हैं like a water nymph. Fine apparition, my quaint Ariel. Students please note, quaint here means exquisite. मेरे exquisite Ariel, come here, तुम्हारे बहुत ही अच्छा तुमने अपना गेटअप किया है. Hark in thine ear, और मेरे आँखों मेरे कानों में आके आके कहो Ariel, my lord, it shall be done. ठीक है, ये हो जाएगा काम मेरे लॉर्ड. Exit. Prospero, thou poisonous slave, got by the devil himself upon thy wicked dam, come forth. Students please note, got here means begotten. यहाँ पे वो Prospero से कह रहे हैं कि तुम आओ. पॉइजनस स्लेव, उन्हें पॉइजनस कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत जहरीला है, मतलब इन द सेंस कि उसके काम बहुत जहरीले हैं, वो गलत काम करता है. तुम एक डेविल से आए हो, विकेट से, यानी कि वो तुम्हारी जो माँ है वो एक विच थी. एंटर कैलिबन. अब कैलिबन यहाँ पे आता है सीन में. कैलिबन, as wicked due as ever my mother brushed with raven's feather from unwholesome fen. Students please note, wicked dew here means morning dew. यहाँ पे इसलिए मॉर्निंग ड्यू कहा जा रहा है क्योंकि मॉर्निंग ड्यू बहुत ही अनहेल्दी माना जाता है और ये मैजिकल पोशंस के लिए यूज़ किया जाता है. माई मदर ब्रश्ड विथ रेवेंस फेदर फ्रॉम अनहोलसम फेन. रेवन तो आपको पता है एक ब्लैक क्रो है, और यहाँ पे रेवन हमेशा एसोसिएशन ऑफ इविलनेस से है, बुराई से है उसकी पहचान. और आप ये भी एक चीज़ याद रखिए कि रेवन को ग्रीक में कोरक्स कहा जाता है, और ये एक फॉर्मेशन है उसकी माँ के नाम से साइकोरेक्स. अब आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ग्रीक से साइकोरेक्स का नाम कैसे हुआ, क्योंकि वो कोरक्स यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी में जो यूज़ होता है जो वर्ड, उससे कोलैबोरेट करके यहाँ पे शेक्सपियर ने ये अपने कैरेक्टर साइकोरेक्स को डेवलप किया है. और आपको पता होगा कि यूरोप, ये जो शेक्सपियर की जो कहानी है वो यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप की पार्ट है, और यूरोपियंस लोग ज़्यादा ग्रीक मैथोलॉजी को यूज़ करते हैं, हिंदू या इस्लामिक मैथोलॉजी को नहीं. तो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे और भी बहुत सारा इवन बिब्लिकल्स भी यहाँ पे रहते हैं, बट ज़्यादा ग्रीक, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में ग्रीक मैथोलॉजी वॉज एट द टॉप. बाइबल्स भी आ रहे थे, वो लोग बाइबल्स को भी प्रमोट करते हैं अपने हर एक लेटर, अपने हर एक राइटिंग्स में. ड्रॉप ऑन यू बोथ, अ साउथ वेस्ट ब्लो ऑन यू एंड ब्लिस्टर यू ऑल ओवर. यहाँ पे उन्हें वो कर्स कर रहे हैं कैलिबन प्रॉस्पेरो को, और कह रहे हैं साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो उस टाइम में माना जाता था कि ये जो वॉर्म जो है डैम फेदर लाते हैं और अनहोलसम, यानी कि ये बहुत बुराइयों को ले, मतलब तूफान मचा देते हैं ये साउथ वेस्ट, और ये सब तुम्हारे ऊपर आ जाओ, तुम पूरा तहस नहस हो जाओ. प्रॉस्पेरो, फॉर दिस बी श्योर टुनाइट दाउ शैल्ट हैव क्रैम्स, साइड स्टिचेस दैट शैल पेन दाई ब्रेथ अप. यहाँ पे प्रॉस्पेरो कह रहे हैं ठीक है, तुम याद रखो आज रात में तुम्हें क्रैम्प्स होंगी, तुम्हारे पूरे बदन में, तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हें दर्द होगा. अर्चिन्स शैल फॉर दैट वास्ट ऑफ नाइट. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वास्ट हियर मीन्स ग्रेट एक्सटेंट. वो जो तुम्हारी जो पूरी रात तुम उस तड़प में रहोगे, दैट दे में वर्क ऑल एक्सरसाइज ऑन दी, और वो पूरे तुम्हारे बदन के एक एक पार्ट्स को तुम्हें तकलीफ देंगे. दाउ शैल्ट बी पिंच्ड एज थिक एज हनी कोम्ब, ईच पिंच मोर स्टिंगिंग देन बीज दैट मेड देम. तुम एक हनी कोम की तरह हो जाओगे, जहाँ मकड़ियों का, मधुमक्खियों का जाल होता है, और तुम्हें इतनी स्टिंग लगेंगी, इतनी ज़्यादा, जितनी बीज भी नहीं देता तुम्हें, उतनी ज़्यादा तुम्हें स्टिंग पड़ेंगी, उतने ज़्यादा तुम्हें चुभेंगे वो सारे तुम्हारे जो तुम जो ये कह रहे हो, तुम ये सोच लो कि तुम्हें कितनी तकलीफ होने वाली है आगे. कैलिबन, आई मस्ट ईट माई डिनर, दिस आइलैंड्स माइन, ये मेरा आइलैंड था. बाय सैकोरेक्स माई मदर विच दाउ टेकस्ट फ्रॉम मी, ये मेरी माँ का आइलैंड था और तुमने मुझसे छीन लिया. व्हेन दाउ केम्स फर्स्ट दाउ स्ट्रोक्स मी एंड मेड सच मच ऑफ मी वुड्स गिव मी, और तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगर हेल्प करूँगा तो तुम मुझे बहुत कुछ दोगे. वाटर विद बेरीज इन इट एंड टीच मी हाउ टू नेम द बिगर लाइट एंड हाउ द लेस, यानी तुमने मुझे सब कुछ सिखाया, क्या चीज़ बड़ी हैं क्या चीज़ छोटी हैं, सूरज कैसे होते हैं, चांद कैसे होते हैं,
आपको ये अब यहाँ समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में कैल्विन और प्रॉस्पेरो का रिलेशंस अच्छा था, पर ऐसा क्या हुआ वो आपको आगे पता चलेगा कि रिलेशंस इनके इतने ख़राब हो गए हैं। कैल्विन दैट बर्न बाय डे एंड नाइट, और क्या आपने मुझे बताया कैसे दिन और कैसे रात होता है। एंड देन आई लव दी, मैंने आपसे बहुत प्यार करता था। एंड शोड दी ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द आइलैंड्स, मैंने आपको सारी क्वालिटीज़ दिखाया आइलैंड्स की, द फ्रेश स्प्रिंग्स, ब्राइन पिट्स, बैरन प्लेस, फर्टाइल, क्या क्या थी मैंने सब आपको दिखाया। कर्स्ड बी दैट आई डू सो, मुझे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऑल द चार्म्स ऑफ साइकोरेक्स, टोड्स, बीटल्स, बैट्स लाइट ऑन यू, यानी कि जितनी मेरी माँ की शक्तियाँ थी, टोड्स, बीटल्स, जिनके उतने मतलब उनके जो एजेंट्स थे वो सब तुम्हारे ऊपर हमला करे। फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने आपको सब कुछ बताया है। विच वॉज फर्स्ट was mine own king, ये मेरा, मैं यहाँ का राजा था। and here you style me, students please note style here means pen me up like a pig, तुमने यहाँ पे मुझे एक पिग बना के रख दिया। in this hard rock whilst you do keep from me the rest of the island, और तुमने मुझे बाकी आइलैंड से हटा के रखा है। Prospero, thou most lying slave whom stripes may move not kindness, I have used thee, तुम एक बहुत ही गंदे नौकर हो मेरे, जो काइंडनेस से भी मूव नहीं, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या, पर तुमने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिल्थ एज दाउ आर्ट विथ ह्यूमन केयर एंड लॉज दी इन माई ओन सेल टिल दाउ सीक्स टू वायलेट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलिबन ने क्या किया। कैलिबन ने उसके सेल यानी उसके कॉटेज में जाके उसकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। टू वायलेट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड, उसने उसकी बेटी की ऑनर यानी उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश की, उसकी रेप करने की कोशिश की। कैलिबन, ओहो वुडंट हैव बीन डन, thou didst prevent me, तुमने मुझे रोक दिया था वो करने से। I had peopled else this islands with Calibans, यानी अगर मैं वो कर लेता तो आज मेरी मिरांडा मेरी होती और ये पूरे आइलैंड में सिर्फ मेरे बच्चे होते। कैलिबन्स यानी कि पूरे मेरे ही पार्ट, यहाँ पर मेरे बच्चे, मेरे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, पर तुमने मुझे ये करने से रोक दिया था। आपको पता चल रहा है कि कैलिबन कितना ही गंदा सोच का है यहाँ पे, और वो कैसे मिरांडा को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। प्रॉस्पेरो, अ बॉट स्लेव, और उन्हें गाली दे रहे हैं वो बॉट स्लेव कह के, विच एनी प्रिंट ऑफ गुडनेस विल नॉट टेक बीइंग केपेबल ऑफ ऑल एयर, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, तुम पूरे बुरे हो। आई पिटीड दी, टुक पेन्स टू मेक दी स्पीक, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों तुम्हें बोलना सिखाया। टॉट दी ईच आवर वन थिंग और अदर, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, एक एक घंटा टाइम देखना सिखाया। व्हेन दाउ डिड्स्ट नॉट सैवेज, तुम्हें जो कि कुछ भी नहीं आता था तुम्हें। प्रॉस्पेरो, नो दाइन ओन मीनिंग, तुम्हें अपने बारे में पता भी नहीं था। वट बट वॉज गैबल लाइक अ थिंग मोस्ट ब्रूटिश, और तुम सिर्फ गैबल करते, तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं आता था। आई एंडोर्ड दाई पर्पसेस विथ वर्ड्स दैट मेड देम नोन, और मैं तुम्हें वर्ड सिखाया, बोलना सिखाया। बट दाई वाइल्ड रेस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट रेस हियर मीन्स डिस्पोजिशन, तुम्हारे जो डिस्पोजिशन है। दो दाउ डिडस्ट लर्न एंड हैड इन इट विच गुड नेचर्स could not abide to be with, तुमने सब कुछ वो सीखा, पर तुम्हारे जो नेचर है वो तुम्हें अच्छा बनने से तुम्हें रोक रहा है, और तुम कभी बन भी नहीं पाओगे। Therefore wast thou deservedly confined into this rock, और तुम यही डिजर्व करते हो कि तुम इसी रॉक के अंदर रहो। Who has deserved more than a prison, तुम इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो, पर मैंने फिर भी तुम्हें अभी एक से बंदी बना के रखा है। तुमने जो कोशिश की थी करने की, मैं उससे तुम्हें ज़्यादा कड़ा सज़ा देना चाहता था, पर अभी तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि तुम अभी प्रिजन में रहो। कैलिबन, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, तुमने मुझे बोलना सिखाया, लैंग्वेज सिखाया, और तुम आज उसे यूज़ कर रहे हो। इस आई नो हाउ टू कर्स, और मैं अभी उसको यूज़ करूँगा तुम्हें गालियाँ देने की, तुम्हें कर्स करने के लिए। द रेड प्लेग रिड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज, और मैं कह रहा हूँ कि जो प्लेग है वो तुम्हें रिड कर दे, ताकि तुमने जो मुझे बोलना लैंग्वेज सिखाई, अभी मैं वही लैंग्वेज से तुम्हें कर्स कर रहा हूँ कि तुम बर्बाद हो जाओ। प्रॉस्पेरो, हैक सीड हैंड्स फेच अस इन फ्यूल, जाओ हमारे लिए फ्यूल लेकर आओ। एंड बी क्विक, दाउज बेस्ट टू आंसर अदर बिजनेस। आंसर अदर बिजनेस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, आंसर अदर बिजनेस मीन्स गेट ऑन विथ योर अदर जॉब्स, जाओ अपने बाकी सब काम देखो। शग्स दाउ मेलाइज,
If thou neglects or dost unwillingly what I command, I'll rack thee with old cramps. और तुमने फिर अगर मेरी बात नहीं मानी और नेग्लेक्ट की तो मैं तुम्हें फिर वो क्रैम्प्स दूंगा. Fill all thy bones with aches, यानी कि तुम्हारे पूरे हड्डियों में दर्द होगी. Make thee roar, that breast beast shall tremble at thy din. तुम्हें इतनी दर्द होगी, तुम इतना चीखोगे कि बीस्ट जो जंगली जानवर भी हैं, जो बीस्ट हैं, वो भी घबरा जाएंगे तुम्हारी आवाज़ सुन के. Caliban, no pray thee aside. वो कहते हैं नो प्रे दी, ऐसा मत करो. असाइड मतलब अपने से कहते हैं. आई मस्ट ओबे हिज आर्ट इज ऑफ सच पावर इट वुड कंट्रोल माई डैम्स गॉड सीटबोज एंड मेक अ वैसल ऑफ हिम. यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं उसे ओबे करना मेरे लिए अभी सही है क्योंकि उसकी मैजिक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो जो मेरा जो गॉड है सीटबोज, यानी कि मेरी माँ का भी जो गॉड जो मतलब पावरफुल सबसे ज़्यादा माना जाता है, उसको भी ये कंट्रोल में ला सकता है, उसके साथ भी वो बुरा कर सकता है. वो प्रॉस्पेरो के बारे में कह रहे हैं कि इतनी इसकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अभी मैं ऐसे ना ही उलझूँ और जो कह रहा है मैं वही करूँ. प्रॉस्पेरो, सो स्लेव हैंड्स एग्जिट कैलिबन. अब वो कहते हैं ठीक है जाओ. अब एग्जिट हो जाती कैलिबन की. री एंटर एरियल फिर से आते. इनविजिबल प्लेइंग एंड सिंगिंग, फर्डिनैंड फॉलोइंग, और उसके पीछे पीछे फर्डिनैंड भी आते हैं. प्रॉस्पेरो, एरियल सॉन्ग्स. कम ऑन टू दीज येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, कर्टसाइज व्हेन यू हैव एंड किस्ड द वाइल्ड वेव्स विस्ट. Students, please note, kiss the wild waves. Whist here means kiss the wild waves into silence. और ये प्रॉस्पेरो की एक सॉन्ग है जो वो कह रहे आओ येलो सैंड्स में आओ, then take hands और अपने हाथ लाओ और फिर अपना वाइल्ड वेव्स को साइलेंस में किस करो. मतलब एक सॉन्ग है ये. प्रॉस्पेरो, foot it featly. Students, please note, featly here means elegantly. Elegantly आओ and here and there and sweet sprites and burden bear. हाक हाक, बर्दन यानी कि वो अब उसे बुला रहे हैं और कह रहे जल्दी से आओ, एलिगेंटली आओ. प्रॉस्पेरो, द वॉच डॉग्स बार्क, बर्दन बाव वाओ, यानी कि वो उसको कह रहे हैं कि कुत्ते जैसे भौंकते हैं. हाक हाक आई हियर द स्ट्रेन ऑफ स्टर्टिंग चैंटिक्लियर, क्राई कॉक अ डिडल डो. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, चैंटिक्लियर हियर मीन्स द ट्रेडिशनल नेम फॉर अ कॉक. यहाँ पे वो कॉक के बारे में जो होता है सॉन्ग्स वो भी कर रहे हैं कि क्राई कॉक का डिडल डो, जो कॉक की जो आवाज़ें हैं वो निकलती हैं. फर्डिनैंड, वेयर शुड दिस म्यूजिक बी, ये म्यूजिक कहाँ से आ रही है. आई द एयर ऑफ द अर्थ, या अर्थ से आ रही है, एयर से आ रही. इट साउंड्स नो मोर एंड श्योर इट वेट्स अपॉन. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, वेट्स हियर मीन्स अटेंड्स. इट अटेंड्स अपॉन सम गॉड ऑफ द आइलैंड. ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड आइलैंड्स के यहाँ आए हैं और वो इनकी ये म्यूजिक है. सिटिंग ऑन अ बैंक वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स रैक. और मैं यहाँ पर जब वो अपने फादर, क्योंकि उसके फादर उनको लग रहा है कि उसके फादर डेथ हो गए हैं, शिप में डूब गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना रो रहा हूँ अपने फादर की जाने का सोच के. दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाई मी अपॉन द वाटर्स. और ये म्यूजिक बार बार मेरे कानों के पास आ रही हैं. अलेइंग बोथ द फ्यूरी एंड माई पैशन विद इट्स स्वीट एयर. और ये फ्यूरी और मेरे पैशन, मेरी सफरिंग. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, पैशन हियर मीन्स सफरिंग, यानी कि उसकी सफरिंग को और बढ़ा रही है. विथ इट्स स्वीट एयर. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, एयर हियर मीन्स साउंड. अपनी स्वीट सॉन्ग से देंस आई हैव फॉलोड इट, और मैं इसे फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आ गया हूँ. फर्डिनैंड, और इट हैड ड्रॉन मी रैदर बट इट्स गॉन. ये चली गई है, अब मुझे ये आवाज़ें नहीं आ रही. नो इट्स बिगिन अगेन, ये फिर से हो रही. मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि एरियल कैसे उसे परेशान कर रहा है. एरियल सिंग्स, फिर से वो गाता है. फुल फैदम 5 द फादर लाइज, यानी कि 30, फुल फैदम 5 मीन्स 30 फीट डीप तुम्हारे फादर है. ऑफ हिज बोन्स कॉरल मेज, तुम्हारी बोन्स भी पूरी वो हो गई हैं. दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज. अब तुम्हारे जो आईज है वो पर्ल्स बन गई हैं, यानी कि गाने की वो गा रहा है और उसे जो है वो बता रहा है. Ferdinand, nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange. कुछ भी नहीं बदला है पर मेरा सफ़र तो आज भी वही है, यानी मैं उसी तकलीफ में हूँ. Sea nymphs hurly ring his knell burden ding dong, यानी कि वो भी कह रहे हैं hark now I hear them ding dong bell, यानी कि उसे एक बेल एक आवाज़ें आ रही हैं. Ferdinand, the ditty does remember my drowned father. स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट, डिटी हियर मीन्स सॉन्ग. ये सॉन्ग मेरे फादर की मुझे याद दिला रही है. दिस इज़ नो मॉर्टल बिजनेस. स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट, मॉर्टल हियर मीन्स ह्यूमन. ये कोई ह्यूमन का काम तो नहीं है. नॉट नो साउंड दैट द अर्थ ओज, और ऐसे कोई भी आवाज़ें नहीं हैं जो अर्थ यानी कि अर्थ के है. आई हियर इट नाउ अबव मी.
और ये मैं अपने कानों के ऊपर से सुन रहा हूँ, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई आवाज़ नहीं है जो अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आवाज़ें आ रही कहाँ से, ये म्यूज़िक कहाँ से आ रही है, जो मुझे मेरे फादर की भी याद दिला रही हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फर्डिनेंड कि आगे प्रॉस्पेरो से क्या बातें होती हैं, मिरांडा भी उसके बाद में सीन में आती हैं, उनसे क्या बातें होती हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। और तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।